आज के अपने इस वीडियो में हम सबसे मुश्किल चैप्टर नंबर एनालॉजी को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से हर एक बच्चे को आज सिखाने वाले हैं। तो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को आप पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा और आप विद इन सेकंड में सवालों को सॉल्व करने का बेस्ट से बेस्ट मेथड सीखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और उससे पहले डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है एसएससी सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, यूपीपी सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग पूरा शिद्दत से इस क्लास को देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 2 का जो रिलेशन 5 के साथ है वही 7 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 2 को जिस प्रकार उसने 5 लिखा है सेम उसी प्रकार हम 7 को क्या लिख सकते हैं। तो अगर एक तरीका हम ये लगा सकते हैं कि सर 2 से हमें 5 बनाना है तो 2 में हम 3 को जोड़ देंगे तो 2 3 5 हो जाएगा। तो यहां पर संख्या 7 है, 7 में भी हम क्या करेंगे 3 को जोड़ेंगे तो 7 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। पर देखिए 10 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मतलब इस लॉजिक से हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एक दूसरा लॉजिक हमें यह दिखाई दे रहा है कि सर 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 4 हो जाएगा, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो चलिए डियर फ्रेंड 7 को भी हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो 7 दूनी हो जाएगा 14 और उसमें 1 ऐड करेंगे तो 14 1 हो जाएगा 15 हो जाएगा। पर देखिए सर 15 भी हमारा ऑप्शन में नहीं है, सर हमारा चालान कटने वाला है, हम सवाल को किसी भी लॉजिक से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एक विचार आपके दिमाग में और आ सकता है, चलिए उसे भी ले लेते हैं। सर हम कर देंगे 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। संख्या यहां पर 7 है तो सर हम 7 का भी स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 49 हो जाएगा और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 50। सर 50 भी हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। जितने लॉजिक से हम सवाल को बना सकते थे सर हम हर एक वो लॉजिक अपना लिए पर हमारा राइट आंसर नहीं आया। तो कोई ऐसा तरीका है सर कि एक ही बार में हम सीधा निशाना अपने आंसर पे लगा दें, हमें इतना भटकना ना पड़े। तो जी हाँ डियर फ्रेंड्स, 2 सेकंड में आपको सॉल्व करना बता देंगे, पर जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं आप उसे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप मेरी बातों ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं तो यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, एक भी सवाल आज के बाद आपका गलत नहीं होगा और सीधा सटीक निशाना विद इन सेकंड में आपका आंसर पे लगेगा। लेकिन मेरी बातों को आप ध्यान से समझिएगा। बात है आपके सामने प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए नंबर एनालॉजी के सवालों को सॉल्व करने से पहले। प्रॉपर्टी में क्या है सर, पहली प्रॉपर्टी जो हम देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, वो देते हैं सर प्राइम नंबर को। किसको देते हैं? प्राइम नंबर को, अभाज्य संख्या को। दूसरी प्रायोरिटी जो देते हैं हम वो देते हैं स्क्वायर को। तीसरी प्रायोरिटी जो देते हैं हम वो देते हैं क्यूब को देते हैं। चौथे नंबर पे जो प्रायोरिटी देते हैं हम डिवाइड को देते हैं। 5 नंबर पे जो प्रायोरिटी है मल्टीप्लाई को। 6 नंबर पे प्रायोरिटी है हमारा एडिशन को और सबसे लास्ट में हम प्रायोरिटी देते हैं सबट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। इसका मतलब क्या है सर, देखो जब भी आपके सामने एनालॉजी का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्राइम नंबर चेक करना है। अगर प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता है तो स्क्वायर चेक करना है। स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा तो क्यूब चेक करेंगे। क्यूब के बाद डिवाइड चेक करेंगे। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई के बाद एडिशन और एडिशन के बाद सबट्रैक्ट करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि इतना कॉन्सेप्ट आपको कोई जल्दी से बताता नहीं है। तो चलिए अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, 2 है, 5 है, 7 है। सर ये नंबर तो जितने भी नंबर दिए गए हैं ये क्या है, प्राइम नंबर हैं, तो हमें प्राइम नंबर ही तो पहले चेक करना है। चलो सर 2 5 7 है तो आगे हम क्या लिखेंगे, तो कुछ प्राइम नंबर हम लिख रहे हैं, आप उसे ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, उसके बाद आपका 17 हो गया, 19 हो गया, उसके बाद आपका 23 हो गया, 29 हो गया। ठीक है, ये 30 तक हमने प्राइम नंबर को लिख दिया है। सर उसने 2 को लिखा है 5, 2 को उसने क्या लिखा है 5 लिखा है। तो अगर हम 2 को 5 लिखना चाहें तो मतलब बीच की एक प्राइम नंबर को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। बीच की एक प्राइम नंबर को अगर हम छोड़ दे रहे हैं तो 5 हो जाएगा। तो यहां पर 7 है, सर 7 भी तो प्राइम नंबर है, तो इससे जस्ट बाद वाली प्राइम नंबर को हमें छोड़ देना है, उसके अगली प्राइम नंबर को हमें लिखना है। तो 7 के बाद प्राइम नंबर 11 आती है, उसको हम छोड़ देंगे तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 ऑप्शन ए में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए डियर फ्रेंड्स। कोई सा भी सवाल आप विद इन
सेकंड में सॉल्व करना सीख जाओगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस सवाल को और इस लॉजिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। तो पूरी क्लास को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। आज के बाद 10 से 15 मिनट की यह वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे मोस्टफुल वीडियो हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो तरीका हम बताएंगे डियर फ्रेंड्स, वो तरीका आपको कोई जल्दी से बताने वाला नहीं है। देखिए यहां पर संख्या क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। मतलब क्या है सर कि 13 का जो रिलेशन 1728 के साथ है वही 17 का रिलेशन क्या होगा। तो सर 13 से 1728 हम कैसे बना सकते हैं? बात वही है, हमने बताया है आपको प्राइम नंबर पहले चेक करना है। सर 13 तो प्राइम नंबर है, 1728 प्राइम नंबर नहीं है, 17 प्राइम नंबर है, लेकिन हम प्राइम नंबर ये नहीं है तो कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। दूसरा क्या करेंगे सर, स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे ना सर, अगर हम 13 का स्क्वायर भी कर दे रहे हैं डियर फ्रेंड्स, तो 13 का स्क्वायर तो 169 होता है। सर 1728 जो है बहुत ज़्यादा है 169 से। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे सर, आप मेरी एक बात स्टार बना के लिखिएगा डियर फ्रेंड्स, एक बात स्टार बना के लिखिएगा। यदि प्रश्न में आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। मेरी बात इतनी आपको समझ है डियर फ्रेंड्स? तो चलो अब बताते हैं। देखो सर, अगर इस 1728 को हम लिखना चाहते हैं, अगर इस 1728 को हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर इसे तो हम लिख सकते हैं, ये क्या है, 12 का क्यूब है। क्या है, 12 का क्यूब है। 12 ब्रह्म में 144 गुणे 12 करेंगे तो 1728 हो जाएगा। अब आपको 13 से 1728 नहीं बनाना है, 13 से आपको बनाना है 12। तो क्या करेंगे सर, -1 कर देंगे, हो जाएगा 12, 12 का क्यूब कर देंगे 1728 हो जाएगा। तो यहां पर संख्या क्या है सर, 17 है। 17 से 1 माइनस कर देंगे तो संख्या हो जाएगी 16। 16 का करेंगे हम क्यूब। 16 का क्यूब का मतलब है कि 16 को करना है 3 बार गुणा। अब हम गुणा कैसे करेंगे सर, इतनी बड़ी गुणा कैसे करेंगे? आपको गुणा नहीं करना है डियर फ्रेंड्स, आपको लगाना है यूनिट डिजिट। तो चलो एक एक अंक को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 6 छाम 36, 36 छक्के कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। इकाई अंक किसमें 6 है, यहां पर इकाई अंक कितना है, 6 है। तो इकाई अंक किसमें 6 है, किस ऑप्शन में? आप बोलोगे सर एक ही ऑप्शन है जिसमें इकाई अंक 6 है। तो अगर 16 का हम क्यूब करेंगे तो 40 96 होता है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इतनी भारी भरकम मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा, यूनिट डिजिट से हमने सॉल्व किया, 40 96 आपका राइट आंसर विद इन सेकंड में आ गया। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शानदार तरीके से सवालों को सीखने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं, तो बस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सर 6 का जो रिलेशन 18 के साथ है वही 18 का रिलेशन क्या होगा। तो बात तो एक है सर, ये लॉजिक एक यहां से हमें ये दिखाई दे रहा है सर, 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देने तो 6 3 18 हो जाएगा। आप मैक्सिमम लोगों के दिमाग में यही बात चलेगी। तो चलो सर 18 को भी हम कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो 18 तिया कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। देखिए सर 54 हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स आपका लॉजिक, इस लॉजिक से हम सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। हम आपको जो बात सिखाना चाहते हैं आप वो ध्यान से समझिए। देखो 6 से हमें 18 बनाना है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 18 प्राइम नंबर नहीं है, 18 प्राइम नंबर नहीं है। तो हमें जाहिर सी बात है जब प्राइम नंबर नहीं मिला तो दूसरे बात पे हमें स्क्वायर को चेक करना है। मेरी ये बात आप ध्यान से समझिएगा डियर फ्रेंड्स। तो चलो सर हम स्क्वायर करते हैं, 6 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो 6 छाम हो जाएगा 36 हो जाएगा। चलो 18 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 18 का स्क्वायर जब हम करेंगे सर 324 हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में ये विचार आ रहा है कि सर 18 का आधा कर दें तो 36 का 18 आधा कर दें तो 18 हो जाएगा। तो अगर आप 324 का आधा करोगे तब भी आपका ऑप्शन में नहीं आएगा क्योंकि बहुत बड़ी संख्या आएगी। तो हम क्या करेंगे, देखो 36 से हमें 18 बनाना है डियर फ्रेंड्स। अगर हम 36 के दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 3 गुणे 6 कर दे, तो 3 छंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 ही तो यहाँ पर लिखा है डियर फ्रेंड्स। तो चलो यहाँ पर है सर 324, इनके सभी अंकों को आपस में करें मल्टीप्लाई, तो चलो कर देते हैं 3 दूनी
6, 6 चौकम 24, 24 ऑप्शन में दिया गया है। हाँ सर, ऑप्शन बी में दिया गया है और यही तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से इस सवाल के लॉजिक को समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस प्रश्न को वही बच्चे सॉल्व कर पाएंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की होगी, लेकिन आपको हम सिखा देंगे, बस आप ध्यान पूर्वक मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, कह रहा है कि सर 50 का जो रिलेशन 65 के साथ है, 101 का रिलेशन क्या होगा। सर हमें 50 से 65 बनाना है, तो एक सिंपल सा तरीका हमें यह दिख रहा है कि सर 50 में अगर हम 15 को जोड़ देंगे तो 65 हो जाएगा। तो 101 में भी हम क्या करेंगे सर, 15 को जोड़ देते हैं तो संख्या निकल कर आ जाएगी 116। आप में से बहुत सारे लोगों ने यही दिमाग लगाया होगा, लेकिन 116 ऑप्शन में कहीं नजर नहीं आ रहा है। सर हमारी गाड़ी तो साइड लग गई है, चलान हमारा कट गया है, हम करेंगे तो क्या करेंगे। मेरे बहुत सारे भाई यहीं पर छोड़कर इस प्रश्न को स्किप करेंगे, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है, मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। देखो 50 प्राइम नंबर नहीं है, 65 भी प्राइम नंबर नहीं है ना, तो 101 भी तो प्राइम नंबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब आपको करना क्या है, हमने बताया प्राइम नंबर नहीं मिलेगा तो आपको स्क्वायर पे जाना है। अच्छा सर, अगर हम 50 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, 65 तो नहीं आएगा, है ना। लेकिन आप ये देखो, अगर हम 50 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर, 7 7 49 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो ये 50 मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है। हाँ सर, 7 का स्क्वायर 1 जोड़ देंगे तो 50 मिल जाएगा। यहाँ पर 65 है, 8 का स्क्वायर कर देंगे 64 हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 65 मिल जाएगा। अगर हम 101 को लिखना चाहेंगे तो 10 का स्क्वायर कर देंगे 100 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 101 मिल जाएगा। अब लॉजिक आपको बड़ी संख्या से नहीं ढूंढना है, लॉजिक आपको छोटी संख्या से ढूंढना है। सर 7 के बाद ही संख्या 8 आती है, उसका स्क्वायर करके 1 जोड़ा है, तो यहां पर 10 है, 10 से अगली संख्या क्या होगी सर, 11 होगी। 11 का करोगे स्क्वायर, क्योंकि देखो सभी संख्या का स्क्वायर किया है ना, तो 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 हो जाएगा। देखो हर एक संख्या में हमने एक एक्स्ट्रा ऐड किया है ना स्क्वायर करने के बाद, तो 121 में भी एक को ऐड कर देंगे तो संख्या हो जाएगी 122 हो जाएगी। 122 तो ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है, तो ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, कह रहा है कि 9 का जो रिलेशन 18 के साथ है वही 11 का रिलेशन क्या होगा। तो 9 से हमें 18 बनाना है सर, तो 9 का अगर हम 2 कर देते हैं, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 18 हो जाएगा। 11 को भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 दूने कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। लेकिन देखिए सर 22 हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो अब हम क्या करेंगे, आपको हमने क्या बताया डियर फ्रेंड्स, हमने बताया आपको प्राइम नंबर चेक करना, स्क्वायर चेक करना, ना मिले तो क्यूब चेक करना। अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं सर तो 81 हो जाएगा, है ना। 18 कैसे बनाएंगे सर, नहीं बन सकता है, तो हम क्या करेंगे सर, 9 का क्यूब करते हैं, स्क्वायर के बाद क्यूब ही तो करते हैं। अगर हम 9 का क्यूब करेंगे तो 9 नाम 81, 90 729 हो जाएगा। सर हमें लाना है 18, तो 729 से हम 18 कैसे ला सकते हैं। आप देखो, अगर आपको जो है बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाना है तो आप डिजिट को या तो ऐड कर लीजिएगा या तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो अगर हम डिजिट को ऐड करते हैं तो 7 2 9, 9 9 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो उसने 18 ही तो यहाँ पर लिखा है, मतलब 11 का भी हम करेंगे क्यूब, और 11 का क्यूब जो होता है वो होता है 1331 होता है। यहाँ पर हमने सभी डिजिट को ऐड किया था तो 11 का क्यूब 1331 होता है। यहां पर भी सभी डिजिट को करेंगे ऐड, 1 3 कितना हो जाएगा, 4 4 3 7 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 तो ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब सवाल है डियर फ्रेंड्स। देखो अगला ये क्वेश्चन कह रहा है कि 356 का जो रिलेशन 45 के साथ है वही 152 का रिलेशन क्या होगा। तो सर 356 को जिस प्रकार उसने 45 लिखा है, 152 को हम क्या लिख सकते हैं। तो हमने अभी आपको एक बात बताई थी डियर फ्रेंड्स, हमने कहा था जब भी बड़ी संख्या से आपको छोटी संख्या बनानी हो तो या तो डिजिट को हम ऐड करते हैं या तो ऐड करते हैं या तो मल्टीप्लाई करते हैं, यही दो चीजें हम करते हैं।
ठीक है, तो चलो हम इसको ऐड करते हैं। अगर हम इसको 6 5 11 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। उसने 45 लिखा है, तो मतलब ऐसे तो नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके चेक करें। हाँ सर, मल्टीप्लाई करके हम चेक करते हैं। देखो, अगर 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो 5 तियां कितना हो जाएगा, 15, और 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर दें तो 5 छंगे कितना हो जाएगा, 30। हमें लाना है 45, तो 15 और 30 को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 45। मतलब एक बार पहले दोनों संख्या को गुणा, फिर दूसरी और तीसरी संख्या को गुणा। तो 1 और 5 को गुणा कर दो, फिर आप कर दो 5 और 2 को मल्टीप्लाई, तो 1 पंजे हो जाएगा 5 और 5 दूनी हो जाएगा 10। हमने देखो सबको ऐड किया था ना, तो 5 और 10 को ऐड करेंगे तो 10 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शानदार तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अब आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 1053 का जो रिलेशन 18 के साथ है, 2354 का रिलेशन क्या होगा। सर, बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाना है, तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर अब जब कभी भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाना पड़े तो हम विदिन 2 सेकंड में बना देंगे। ठीक है, तो इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 24 के साथ है, 120 का रिलेशन क्या होगा। सर 6 से हमें 24 बनाना है, तो एक तरीका है कि सर 6 को 4 से कर दो मल्टीप्लाई, 6 चौकम 24 हो जाएगा। तो 12 को भी आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 चौके 48, 480 हो जाएगा। अरे सर क्या मजाक है ये, 480 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। लॉजिक हमारा फेल हो गया ना डियर फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना है, हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स। पहले प्राइम नंबर, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, आपको ये हम आपके दिमाग में डालना चाहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में आ जाए। चलो सर, 6 है प्राइम नंबर नहीं है, 24 है प्राइम नंबर नहीं, 120 प्राइम नंबर नहीं, स्क्वायर पे चलते हैं। तो अगर 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। ऐसे तो नहीं आएगा सर। आप देखो ना डियर फ्रेंड्स, अगर हम 6 को क्यूब अगर बनाना चाहें आसपास, तो 2 का क्यूब कर देते हैं तो 8 हो जाएगा, -2 कर देते हैं तो 6 हो जाएगा। 24 को कैसे बना सकते हैं सर, अगर 3 का क्यूब कर दे रहे हैं तो 27 हो जाएगा, -3 कर दे रहे हैं तो 24 हो जाएगा। 120 को क्यूब फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं सर, 5 का क्यूब कर देंगे 125 हो जाएगा, उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो 120 हो जाएगा। लॉजिक बड़ी संख्या से नहीं ढूंढना, लॉजिक छोटी संख्या से ढूंढना है। तो 2 के बाद अगली संख्या 3 थी, तो 5 के बाद अगली संख्या क्या होगी, 6। हर एक संख्या का क्यूब किया है ना, तो 6 का क्यूब कर देंगे तो 6 छाम 36 छक्के 216 हो जाएगा। यहां पर 2 माइनस किया, यहां पर 3 माइनस किया, यहां पर 5 माइनस किया, तो ये 2 3 5 आया कहां से, जिस संख्या का क्यूब किया है वही संख्या माइनस किया है। तो हमने तो 6 का क्यूब किया है, तो हम 6 माइनस कर देंगे। तो 216 से अगर 6 माइनस करेंगे तो संख्या निकल कर आएगी 210, और ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन डी, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने आंखों आंखों में ही सवालों को सॉल्व करने का तरीका सीखा होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न है, अच्छे अच्छे बच्चे इसको छोड़कर स्किप कर देंगे, पर वो थोड़ा सा अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। पर आप ध्यान से समझिए। देखो कह रहा है कि सर 62 का जो रिलेशन 30 के साथ है, वही 84 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 62 को जिस प्रकार उसने 30 बनाया है, तो 84 को हम सेम लॉजिक से क्या बना सकते हैं। तो 62 से हमें 30 बनाना है। आपके क्या दिमाग यहां तक पहुंच रहा है डियर फ्रेंड्स कि 62 जो है ये 30 का लगभग डबल है। क्या है, लगभग डबल है। हाँ सर, लगभग डबल तो हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर हम 62 को 2 से भाग कर दें तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। लेकिन सर उसने 30 लिखा, मतलब अगर 1 माइनस कर देते हैं तो 30 आ जाएगा। हाँ सर, बन तो रहा है। तो चलो यहाँ पर 84 है, 84 को भी 2 से कर देते हैं डिवाइड, तो 84 का आधा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा माइनस किया था ना, तो 42 से भी एक एक्स्ट्रा माइनस कर देंगे तो हमारे सामने संख्या आ जाएगी 41 हो जाएगी, और यही तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। देखा आपने कितना बेहतरीन तरीके से आपने सवालों को सॉल्व करना सीखा है। तो चलिए चलते हैं डियर फ्रेंड्स
फ्रेंड्स आज के सबसे लास्ट सवाल पर, और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, तो ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 18 का जो रिलेशन 163 के साथ है, 24 का रिलेशन क्या होगा। मतलब 18 को जिस प्रकार 163 लिखा गया है, तो 24 को हम क्या बना सकते हैं। तो मेरा एक बात आप स्टार बना के लिखिएगा, जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ, छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाए, तो या तो वहां पर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, या तो स्क्वायर कीजिएगा, या तो क्यूब कीजिएगा। ये तीन बातें आपको हमेशा ध्यानपूर्वक समझनी पड़ेगी और ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सर 18 से हमें 163 बनाना है, तो देखो अगर हम 18 का स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाएगा 324 हो जाएगा। हमें तो लाना है 163, हमें लाना है 163 लाना है। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे सामने आएगा 2 एकम 2, 2 छंगे 12, 2 दूनी 4, 162 आ जाएगा। उसने लिखा है 163, मतलब इसमें हम अगर एक प्लस कर देते हैं तो हो जाएगा 163 हो जाएगा। तो यहाँ पर है 24, 24 का भी हम करते हैं स्क्वायर, तो 24 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा संख्या 576। इसको आप कर दो 2 से डिवाइड, तो देखो 2 दूनी 4, 2 अठे हो जाएगा 16, है ना, 2 अठे 16, 288 हो जाएगा। यहाँ पर आपने एक एक्स्ट्रा ऐड किया था ना, तो 288 में भी एक एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिएगा, तो संख्या हो जाएगी 289 हो जाएगी। 289 ऑप्शन बी में दिया गया है, और बी फॉर बाहुबली, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शानदार तरीके से सभी के सभी सवालों को सॉल्व करने का तरीका सीखा होगा।